एक अनपढ़ देहाती आदमी अपनी ग्रेजुएट पत्नी को दिल्ली घुमाने ले गया। जब वे दोनों कुतुब मीनार पहुंचे तो पति बोला, अच्छी तरह से देख ले, फिर गांव जाकर ना कहना कि लाल किला नहीं दिखाया। पत्नी को हंसी आ गई और बोली, अजी ये लाल किला नहीं कुतुब मीनार है। पति को गुस्सा आ गया और पत्नी को थप्पड़ मारकर बोला, दिल्ली घुमाने मैं लाया हूँ या तू लाई है? और फिर गुस्से में दोनों वापस गांव चले गए। शाम को पति ने कहा, मेरे लिए पराठे बनाना। पत्नी बाजरे की रोटी बनाकर ले आई। पति के आगे परोसकर बोली, लो खा लो पराठे। पति बोला, ये पराठे हैं, ये तो बाजरे की रोटी है। पत्नी थप्पड़ मारकर बोली, पराठे तूने बनाए हैं या मैंने? पत्नी बोली, सुनो जी, अखबार में खबर है कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बेच डाला। पति बोला, ओह कितने में? पत्नी बोली, 1 साइकिल के बदले में। कहीं तुम भी तो ऐसा नहीं करोगे? पति बोला, मैं इतना मूर्ख थोड़े ही हूँ, तुम्हारे बदले में तो कार आ सकती है। संता 2 सिगरेट एक साथ पीता था। पत्नी बोली, 2 सिगरेट क्यों पीते हो? संता बोला, दोस्त की याद आती है ना, इसलिए इसमें एक मेरी होती है और एक मेरे दोस्त की। कुछ दिनों बाद संता एक ही सिगरेट पीने लगा। पत्नी ने पूछा, दोस्त को भूल गए क्या? संता बोला, नहीं पगली, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। कसाई बकरे को लेकर काटने जा रहा था। बकरा मैं चिल्ला रहा था। तभी एक बच्चे ने पूछा, आपका बकरा चिल्ला क्यों रहा है? कसाई बोला, मैं इसे काटने ले जा रहा हूँ इसलिए। बच्चा बोला, अच्छा, मैंने सोचा स्कूल ले जा रहे हो। एक लड़की ने 2 महीने पहले ही नया बॉयफ्रेंड बनाया। लड़की बोली, जानू हम अब 2 से 3 होने वाले हैं। बॉयफ्रेंड बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। लड़की बोली, अरे मेरा मतलब है मेरी शादी पक्की हो गई है। एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने अकेले में उसके घर पर पहुंचा। प्यार मोहब्बत की बातें चल ही रही थी कि नौकरानी आ गई। वो युवक तेजी से बाहर निकला और ठहरा और नौकरानी को 10 का नोट देते हुए बोला, प्लीज किसी को बताना मत। नौकरानी बोली, वैसे तो इस काम के दूसरों से मैं 100 रुपये लेती हूँ, पर तुम नए हो इसलिए 10 रुपये ही रख लेती हूँ। एक आदमी अपने दोस्त से बोला, इतने उदास क्यों हो? आदमी बोला, पत्नी से झगड़ा हुआ था, उसने कहा कि वो मुझसे 30 दिन तक बात नहीं करेगी। दोस्त बोला, तो फिर इतने उदास क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आदमी बोला, आज आखिरी दिन है ना इसीलिए। एक बार एक शादीशुदा जोड़ा किसी के यहाँ मेहमान बनकर आया। दोनों मियाँ बीवी ने बढ़ चढ़कर उनका स्वागत किया। 4-5 दिन बाद वे चले गए। पत्नी ने पति से पूछा, क्यों जी, वे तुम्हारे कौन से रिश्तेदार थे? इतना सुनते ही पति बेहोश हो गया। होश में आने के बाद उसने कहा, मैं तो समझ रहा था कि वे तुम्हारे रिश्तेदार हैं। एक बार एक कुंवारा लड़का मर गया। माँ रो रो के बोली, हे भगवान, इसने तो अभी जवानी भी नहीं देखी थी। पड़ोस की भाभी रोते हुए बोली, मत रो चाची, मैंने दिखा दी थी। दोस्त बोला, तेरी बीवी ने तुझे घर से क्यों निकाला? पप्पू बोला, साले, तेरे कहने पर उसे चैन गिफ्ट की थी इसीलिए निकाला। दोस्त बोला, चांदी की थी या सोने की? पप्पू बोला, नहीं, साइकी की। कटिंग कराने के बाद मैं नाई से बोला, यार 1-2 सफेद बाल आ गए हैं, इनको भी निकाल दो। नाई बोला, रहने दो भाई साहब, परिवार में 1-2 बुजुर्ग रहते हैं तो घर में बरकत बनी रहती है। एक बिजनेसमैन ने अपनी पत्नी को
एक हीरो का हार उपहार में दिया और फिर उसके बाद पत्नी ने 6 महीने तक उससे बात नहीं की। क्यों? क्या हार नकली था? नहीं, दरअसल बिजनेसमैन ने हार दिया ही इसी शर्त पर था। एक दिन संता अपने घर की लाइट ठीक कर रहा था। तभी उसने अपनी बीवी को आवाज लगाई। संता बोला, ओ पप्पू की माँ, सुनती हो? बीवी बोली, क्या है? संता बोला, जरा इधर तो आओ। बीवी बोली, लो आ गई, अब बोलो। संता बोला, ये 2 तार हैं, जरा इनमें से कोई एक हाथ में पकड़ना। बीवी बोली, क्यों? संता बोला, अरे तू पकड़ तो सही एक बार। बीवी बोली, ये लो पकड़ लिया। संता बोला, कुछ हुआ? बीवी, नहीं तो। संता बोला, अच्छा, इसका मतलब करंट दूसरी तार में है। बुलेट वाला स्कूटी वाली से बोला, कभी बुलेट चलाई है? लड़की स्कूटी तेज करके आगे निकल गई। लड़का बराबर में आकर बोला, कभी बुलेट चलाई है? लड़की स्लो हो गई। आगे जाकर लड़के का एक्सीडेंट हो गया। लड़की बोली, और चला ले बुलेट। लड़का बोला, कमीनी बंदरिया, यही तो पूछ रहा था, चलाई है तो बता दे, ब्रेक कैसे लगाते हैं? गोचू पोचू से बोला, तूने कभी सोचा है, जब एक लड़की उल्टी करती है तो माँ कहती है, कौन है वो कमीना, जल्दी से बता। और जब एक लड़का उल्टी करता है तो माँ कहती है, कमीना लगता है पी कर आया है। पुराने जमाने की गर्लफ्रेंड एक फूल से पट जाया करती थी और आजकल की कई सारे गिफ्ट लेने के बाद आखिर में कहती है, सॉरी, आई हैव ए बॉयफ्रेंड। माँ बोली, जा बेटी, रसोई से छोटी वाली कटोरी ले आना। बेटी बोली, मम्मी कटोरी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। माँ बोली, अच्छा तो एक काम कर। बेटी बोली, जल्दी बताओ क्या करूं? माँ बोली, गैस चला और मोबाइल में आग लगा दे, फिर कटोरी अपने आप दिख जाएगी। पत्नी बोली, कौन है? पियक्कर बोला, मैं अपनी सुंदर बीवी के लिए सुंदर गिफ्ट लाया हूँ। बीवी ने दरवाजा खोलकर पूछा, सुंदर गिफ्ट कहाँ है? पियक्कर बोला, सुंदर बीवी कहाँ है? माँ बाप ने खूब जतन से पढ़ाया, हमने भी जी जान से पढ़ाई की, फिर भी आज भी ऑफिस में एंट्री अंगूठा लगाने पर ही मिलती है। कोठे पर पुलिस ने छापा मारा, सारी लड़कियों को एक लाइन में खड़ा किया। वहीं से एक बूढ़ी औरत गुजरी, उसने लाइन में लगी एक लड़की से पूछा, क्या हो रहा है? लड़की बोली, अम्मा, आम बन रहे हैं। ये बात सुनकर बुढ़िया भी लाइन में लग गई। जब उसका नंबर आया तो पुलिस ने कहा, क्या अम्मा आप भी? बुढ़िया बोली, बेटा बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, चूस तो सकती हूँ ना। दादा बोले, बेटा अंदर से जरा मेरे दांत लेकर आना। पप्पू बोला, पर दादू अभी तो रोटी भी नहीं बनी। दादा बोले, अबे रोटी को मार गोली, सामने वाली पड़ोसन को स्माइल देनी है। आज सुबह जब कल्लू को हिचकी आई तो उसकी पड़ोसन बोली, अरे कल्लू, मैं तो यही हूँ, कौन कल मुही मरी जा रही है तुम्हारी याद में। पहला दोस्त दूसरे दोस्त से बोला, और बता यार क्या हाल चाल है तेरे, क्या चल रहा है जिंदगी में? दूसरा दोस्त बोला, बस कुछ खास नहीं, बड़ों का आशीर्वाद, पत्नी के ताने, दर्द भरे गाने, बाकी भगवान जाने। नंदू खेत में पेट खाली कर रहा था। उसने 2 बार हवा छोड़ी। एक सुअर और उसका बेटा ये सब देख रहे थे। बेटा बोला, माँ मुझे भूख लगी है। सुअर बोला, रुक जा बेटा, एक सीटी और लगने दे।
पिता पुत्र से बोले, बेटे तुम इतने महान बनो कि तुम्हारा नाम दुनिया के चारों कोनों में फैले। बेटा बोला, पापा महान तो बन जाऊंगा पर एक समस्या है। पिता बोले, वो क्या? बेटा बोला, दुनिया गोल है, उसके चार कोने हो ही नहीं सकते, फिर नाम कैसे चारों कोनों में फैलेगा? पति बोला, रात को मैंने सपने में देखा कि एक लड़का तुम्हें किस करने की कोशिश कर रहा था। पत्नी बोली, तो फिर वह लड़का किस करने में सफल हुआ या नहीं? पति बोला, नहीं। पत्नी बोली, तो फिर वह कोई और होगी, मैं नहीं। एक बार बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया। गर्लफ्रेंड ने कहा, अब तो भगवान का नाम ले लो। बॉयफ्रेंड बोला, अब क्या नाम लेना, 20-25 मिनट बाद तो आमना सामना हो ही जाएगा। चंपू अपने हॉस्टल में बैठा रो रहा था। उसके दोस्त गंपू ने पूछा, क्या हुआ? चंपू ने कहा, दोस्त मेरे साथ धोखा हो गया। मैंने पापा से किताबों के लिए पैसे मंगाए थे, लेकिन उन्होंने किताबें ही खरीद कर भेज दी। शादी से पहले मेरा दोस्त स्टेटस डाला करता था, शेर का कोई ठिकाना नहीं होता। अभी मैंने वीडियो कॉल किया तो भाभी ने उठाया। मैंने पूछा, शेर कहाँ है? भाभी बोली, लहसुन छिल रहा है। माँ बाप ने खूब जतन से पढ़ाया, हमने भी जी जान से पढ़ाई की, फिर भी आज भी ऑफिस में एंट्री अंगूठा लगाने पर ही मिलती है। एक लड़की ने 2 महीने पहले ही नया बॉयफ्रेंड बनाया। लड़की बोली, जानू हम अब 2 से 3 होने वाले हैं। बॉयफ्रेंड बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। लड़की बोली, अरे मेरा मतलब है मेरी शादी पक्की हो गई है। पति पत्नी से बोला, ये देख आज के अखबार में लिखा है कि आदमी एक दिन में एवरेज 15,000 शब्द बोलते हैं और औरतें 30,000। पत्नी बोली, ठीक ही तो लिखा है। मर्दों को समझाने के लिए एक बात को दो बार कहना पड़ता है। सुहाग रात को पति पत्नी का घूंघट उठाकर बोला, घर में सबको सम्मान देना, उनका आशीर्वाद पाना, छोटों को प्यार देना, सभी के साथ अच्छा बर्ताव करना, सुबह शाम भगवान की पूजा पाठ करना, घर में किसी को भी कोई अपशब्द मत बोलना। तभी पत्नी उठी और दरवाजा खोलकर चिल्लाई, सब अंदर आ जाओ, सत्संग चल रहा है। सोनू ने डॉक्टर की दुकान खोली। एक खूबसूरत लड़की दवाई लेने आई। लड़की बोली, मुझे तेज बुखार है। सोनू ने पर्ची पर दवाई लिखी और बोला, ये लो बाजार से ले लेना। थोड़ी देर बाद लड़की बोली, ये कौन सी दवाई है, पूरे शहर में कहीं नहीं मिल रही। सोनू बोला, ओह सॉरी, मिलेगी भी नहीं, आपको देखने के चक्कर में मैंने दवाई लिखी ही नहीं, ये तो मेरा सिग्नेचर है। माँ अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गई। माँ बोली, मेरे बेटे को सुबह से बहुत खांसी हो गई है। लेडीज डॉक्टर बोली, बेटा लंबी सांस लो। लड़का बोला, ओके मैडम। लेडीज डॉक्टर बोली, कुछ महसूस हुआ? लड़का शरारती नजर से बोला, आपका दियो बहुत ही कारगर है मैडम। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया तो उसके 10 साल के भाई ने उठाया। लड़की बोली, अपने भैया को फोन दो। लड़का बोला, वो तो किचन में है, आपका नाम? लड़की इठलाकर बोली, उनसे कहो कि उनकी जानेमन का फोन है। इसके बाद बच्चे ने जो कहा उसे सुनकर लड़की के होश उड़ गए। बच्चे ने भोलेपन से कहा, लेकिन आंटी मोबाइल में तो चुड़ैल लिखा हुआ है। एक फ्लाइट में एक खूबसूरत महिला के साथ बैठे हुए व्यक्ति ने पूछा, अच्छा परफ्यूम है, कौन सा है? मैं अपनी पत्नी को गिफ्ट करना चाहता हूँ। उस महिला ने कहा, रहने दीजिए, मत गिफ्ट कीजिए, वरना किसी गधे को उससे बात करने का मौका मिल जाएगा।
दो मित्र कई वर्षों बाद मिले। पहला दोस्त बोला, तुझे याद है कि हमारी दोस्ती को कितने साल हो गए? दूसरा बोला, साल तो याद नहीं यार, लेकिन इतना याद है कि उस वक्त देसी पववा 15 रुपए का आता था। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त ने कहा, आज मेरे पास 5 कार, 10 दुकान, 15 बंगले हैं। तुम्हारे पास क्या है? दूसरा दोस्त बोला, मेरे पास एक बेटा है जिसकी गर्लफ्रेंड तेरी बेटी है। जन्म लेते हैं तो बधाइयाँ माँ को मिलती है, शादी होती है तो तारीफ और उपहार दुल्हन को मिलते हैं, और जब मर जाते हैं तो बीमा की रकम बीबी ले जाती है। हद तो तब हो गई जब एक आदमी ने 100 बार रक्तदान करके रिकॉर्ड बनाया, मगर ब्लड बैंक वालों ने ये कहते हुए उसकी पत्नी को पुरस्कार दिया, धन्यवाद मैडम जी, आपने नहीं पिया तभी तो हमने लिया।